गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं दीपावली के शुभ अवसर पर ज्योग्राफी ऑप्शनल का बैच प्रारंभ करने जा रहा हूं। मैं सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। माई सेल्फ मयंक निरुपल सिंह। आई एम पोस्टेड एज ए गजेटेड ऑफिसर इन टेक्निकल एजुकेशन। लेट अस बी स्टार्ट नाउ। आज मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा प्लेट टेक्टोनिक्स से। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि ज्वालामुखी के द्वारा उसका अध्ययन करें। लेकिन ज्वालामुखी के द्वारा अध्ययन जब हम उसका करते हैं तो हमको क्या क्या प्राप्त होता है ये मालूम होना चाहिए। लावा प्राप्त होता है, गैस, धूलकण, जलवाष्प। लेकिन देखिए, हमको लावा प्राप्त हो रहा है। लावा लिक्विड स्टेट में है, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन जैसे ही ये हमको नहीं मालूम पड़ पाता है कि लावा कितनी स्टेज पे जाके है। हमको ऊपर मालूम है कि ऊपर सॉलिड स्टेट में जिसमें हम जिसपे एक क्रस्ट है, और उसके नीचे यानी कि लिक्विड, यानी कि ये सभी तो जानते हो ना। चलो मैं बताएंगे, बाद में बताएंगे उसको भी, पहले मेन टॉपिक पे देख ले। देखिए, लावा है, लिक्विड स्टेट में है, लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि लावा कितनी गहराई पर है। ठीक है, इसलिए हमको ज्वालामुखी के द्वारा इसका अध्ययन पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब देखिए, भूकंपी तरंग, भूकंप के द्वारा स्टडी इसलिए हो जाता है। भूकंपी तरंगें यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स क्या है हम लोग जानते हैं, नहीं भी जानते हो देख लीजिए। प्राइमरी वेव्स भी होती हैं जो सॉलिड, गैस, लिक्विड तीनों मीडियम में मोशन कर सकती हैं। जबकि सेकेंडरी वेव्स वह होती हैं जो कि केवल सॉलिड में मोशन कर सकती है। अब देखिए, प्राइमरी वेव्स से जा रही है, पहुंच गई, और ये टकरा के बकराकार पथ बना लेती हैं। ठीक है, टकराई और ये किस तरीके से पथ बना लिया ना, बकराकार। और सेकेंडरी वेव्स ये देखो यहां तक आई, लेकिन प्राइमरी वेव्स यहां तक आई, यहां सेकेंडरी वेव्स गायब हो गई। तो हमको एक चीज मालूम पड़ती है कि सेकेंडरी वेव्स यहां पर गायब हो रही है। तो कोई ना कोई गहराई तो होगी निश्चित कि जहां से गायब हो रही है। तो देखिए, यहां से गायब हो रही है, तो ये मालूम पड़ गया कि इसमें यह लिक्विड स्टेट में होगा। समझ में आ गया। यानी प्राइमरी वेव्स ये टकरा के पाथ बना लेती है, बकराकार पाथ। सेकेंडरी वेव भी यहां बना लेती है, लेकिन ये कोर रीजन में प्रवेश नहीं कर पाती सेकेंडरी रीजन। तो इससे हमको ये तो मालूम पड़ जाता है कि यहां लिक्विड स्टेट में है। और कितनी गहराई पर जाकर ये गायब हो जाती है, ये मालूम। जब गहराई पे जाकर ये मालूम पड़ जाता है, कितनी गहराई पे जाकर मालूम कि ये गायब हो रही है, तो उनको एक आइडिया मिल जाता है कि इतनी गहराई पे जाकर इसमें ये लिक्विड स्टेट में होगा। तो इन्हीं और भूकंपी तरंगों में देखिए, यहां भी वेव्स उत्पन्न होती है, जिसको धरातली तरंगें कहती है। सबसे ज्यादा नुकसान यही करती है। जिससे निकलती है वो क्या कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है। अब देखिए, इसी तरंगों की गति के आधार पर इसको हमने 3 भागों में बांटा है। किसमें? वी हैव डिवाइडेड इन 3 रीजन। क्रस्ट, देखिए क्रस्ट में हो गया। सेकंड मेंटल और कोर। अब हम कह सकते हैं भूकंपी तरंगों की गति के आधार पर और उसके बकराकार पथ के आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। पहला क्रस्ट, सेकंड मेंटल और कोर,
थर्ड, कोर, ठीक है। और पुनः इसको दोनों उपमंडलों में डिवाइड कर दिया गया है, यानी पहले 3 भागों में डिवाइड किया गया, उसके बाद पुनः उसको दो उपमंडल में डिवाइड कर दिया गया। अब देखिए क्रस्ट को 2 भागों में डिवाइड किया गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। देखिए अपर क्रस्ट यहां हो गया, अपर क्रस्ट, और ये लोअर क्रस्ट, 2 भागों में डिवाइड हो गया, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अब देखिए यहां पर इसकी मोटाई कितनी है, 0 से 30 किलोमीटर, यानी महाद्वीपों पर इसकी कितनी क्रस्ट की मोटाई कितनी दी हुई है, सॉरी क्रस्ट की मोटाई यहां पर कितनी, 0 से 30 किलोमीटर। अब देखिए हम महाद्वीपों पर औसत ऊंचाई जो होती है 0 से 40 किलोमीटर होती है, जबकि मोटाई इसको बोलते हैं, महाद्वीपों पर औसत मोटाई उसकी 0 से 40 किलोमीटर होती है, जबकि महासागरों में 0 से 6 किलोमीटर होती है। इसका रीजन है, देखो महाद्वीपीय भाग क्या उठे हुए हैं, जबकि महासागरीय भाग नीचे गहराई पर है, तो इसका मेन इसी रीजन के कारण इसकी औसत मोटाई महासागरों में केवल 0 से 6 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों में 0 से 40 किलोमीटर है। 2 भागों में डिवाइड हो गया। यहां इसकी डेंसिटी है 2.3 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 2.8 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी प्रकार से मेंटल। अब देखिए पहले क्रस्ट में क्या क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, जिसको बोलते हैं सियार। अब इसके बाद अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल लिक्विड स्टेट में है। हम एक चीज जानते हैं कि सेकेंडरी वेव से 2900 किलोमीटर की गहराई के बाद गायब हो जाती है, लगभग 3000 किलोमीटर की गहराई पर गायब हो जाती है। 3000 किलोमीटर की गहराई पर सेकेंडरी वेव्स गायब हो जाती हैं। तो अपर मेंटल जो लिक्विड स्टेट में, और ये लोअर मेंटल हो गया। अब यहां लोअर मेंटल पे इसकी डेंसिटी है 5.55 ग्राम पर सेंटीमीटर, यानी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कितनी है, 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आउटर कोर पे इसकी डेंसिटी है हमारे पास 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी पहले देख लेते हैं लोअर कोर। अब फिर इसको कोर को डिवाइड कर दिया 2 रीजन में, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर पे इसकी डेंसिटी है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इनर कोर आता है सबसे लास्ट में, इसकी 12.3 से 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब 0 से 30 किलोमीटर तक मिल गया हमको क्रस्ट। 30 से लेके तो हमारे पास रहेगा 2900 किलोमीटर तक मेंटल रहेगा। कितना मेंटल जो मिलता है 2900 किलोमीटर की गहराई पे। जब 2900 किलोमीटर की गहराई मिलता है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। कितने भागों में डिवाइड किया, 2 भागों में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसी बात से कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया, आउटर कोर और इनर कोर। इसकी आउटर कोर इसकी यहां पे 5100 किलोमीटर है गहराई, और यहां सबसे नीचे इसकी है 6370 किलोमीटर गहराई, 6370 किलोमीटर तक की गहराई है इसकी। ठीक है, इतना आया। अब देखिए, अब हमको प्राइमरी और सेकेंडरी वेव के आधार पर ये तो मालूम पड़ गया कि वक्राकार पथ बनाती है, लेकिन वक्राकार पथ बनाती क्यों है? क्योंकि यहां पर अलग अलग डेंसिटी पाई जाती है। क्रस्ट पे डेंसिटी अलग है और लिक्विड पे डेंसिटी अलग है। इसी प्रकार से टकराकर एक वक्राकार पथ बना लेती है। ये देखिए, यहां पर डेंसिटी अलग है और यहां पर ये डेंसिटी अलग है, यहां पर अलग है, यहां पर अलग है। ठीक है, इतना आ रहा है समझ में, इतना आ रहा है। अब देखिए, अपर मेंटल लोअर मेंटल में डिवाइड तो हो गया आपका, यानी कि 30 से लेकर 2900 किलोमीटर तक है। अब यहां पाया क्या जाता है, यहां पाया जाता है सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं सीमा। क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। एक पूरी अर्थ का जो अर्थ है 68%
68% द्रव्यमान और 83% आयतन है उसका, यानी वॉल्यूम 83% एंड 68% मास, इतना है। अब देखिए इन दोनों को मिला के ध्यान रखना, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर इसमें यहां क्या पाया जाता है, आउटर कोर इनर कोर में निकिल और फेरस। इतना समझ में आ गया। यानी क्रस्ट पे पाया जाता है आपका सियाल, मेंटल में पाया जाता है सीमा, और कोर में पाया जाता है निप, यानी निकिल और फेरस। अब देखिए ये तो हो गया। अब जब डेंसिटी इनकी अलग हो रही है, देखिए यहां से इसकी डेंसिटी अलग हो रही है, देखिए जब अलग हो रही है तो इन दोनों के मध्य में एक डिसकंटिन्यू रीजन उत्पन्न हो जाता है, डिसकंटिन्यू एरिया है ना, यह रीजन बोल सकते हैं इसको। जहां इसके अलग अलग डेंसिटी उत्पन्न, डेंसिटी अलग है, तो इसको कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यू रीजन, मोहो असमता, मोहो डिसकंटिन्यू रीजन। इसके बाद देखिए यहां डेंसिटी अलग होगी, देखो तो यहां इसको कहेंगे गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। देखिए लोअर मेंटल और आउटर मेंटल में डेंसिटी अलग हो रही है, तो यहां डिसकंटिन्यू रीजन जहां से शुरू हो जाता है, तो गुटेनबर्ग असमता, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यू असमता क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद यहां लेमेन, डिसकंटिन्यू रीजन, इतना आगे समझे। और एग्जाम में लिखना ही कितना होगा मुझे बताइए आप। पीसीएस के पेपर में या आईएएस के पेपर में कितने वर्ष में होता है, 200-250 वर्ष में, जब 200 वर्ष में, सॉरी, क्योंकि जब दो फिगर बनाओगे आप, दो फिगर बन गए, और कितना होगा 150 या 180 वर्ष लिख पाओगे आप, क्योंकि 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में लिखना कितना होगा हमको बताइए। तो यदि हम इन सब चीजों को लिखेंगे तो मुश्किल से आधा 10 मिनट में 150 वर्ष लिख लेंगे बड़े आराम से। बताइए, और भी डीपली चाहूं तो बता सकता हूं इसके बारे में। एक बार ब्रीफ में दोबारा से बता दे रहा हूं कि भूकंपी तरंगों के और की गति के और उसके वक्राकार पथ के आधार पर हमने उसको 3 भागों में बांटा है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। और पुनः उसको क्रस्ट को तीनों को दो उपमंडल में डिवाइड कर दिया है। क्रस्ट को अपर क्रस्ट में, मेंटल को अपर मेंटल, लोअर मेंटल, कोर को आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। और इनकी जहां जहां डेंसिटी में अंतर है, तो दोनों, जब डेंसिटी में दोनों में अंतर होगा तो उस रीजन में डिवाइड करेगा, क्योंकि एक रीजन के बाद दूसरी डेंसिटी शुरू हो रही है, तो उस डिसकंटिन्यू रीजन को अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला नाम दिया मोर डिसकंटिन्यू रीजन, सेकंड दिया गुटेनबर्ग दिया, थर्ड दिया लेमनबर्ग। तो बस थोड़ी सी डेंसिटी भले याद रख लीजिए थोड़ा कि डेंसिटी कितनी है। प्रारंभ में कितनी है, 2.8 से 3 है क्रस्ट की, और फिर उसकी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी है तो वापस 10 आउटर की 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इनर की है आपकी 12.8 से 13.3, 12.3 से 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि इसमें भी कोई डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं आपका निश्चित रूप से उसका आंसर दूंगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए नोट्स के साथ साथ, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप ये अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दीजिएगा मुझे, ठीक है। मैं उसको ये ऐड कर लूंगा, उसके बाद आपको पीडीएफ हर जो टॉपिक में खत्म करूंगा उसकी पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा मैं, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा डेली आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊं,
क्योंकि देखिए ऑफिस भी मुझे जाना होता है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ टेक्निकल एजुकेशन का स्टेट ऑफिसर। अब ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच शुरू किया तो कोशिश तो करूंगा मैं अपने समय के साथ साथ आप लोगों को भी एक वीडियो डेली उपलब्ध कराऊं। ठीक है जी, मैं ठीक है। यदि जो ज्योग्राफी ऑप्शनल इंटरेस्टेड कैंडिडेट है उनको ये मेरे चाहे तो मेरे चौरा यहाँ जगह भी नहीं है, लिख लो 9411002258। इस पे यहाँ जगह भी नहीं है। चलिए भैया बता देता हूँ, 9411002258। इस नंबर पे ऐड मी ज्योग्राफी ऑप्शनल लिख के मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको पक्का ग्रुप में ऐड कर लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट ग्रुप में नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, प्लेट टेक्टोनिक्स नेक्स्ट डे। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।